लंका का राजा रावण बलशाली था, विद्वान था। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता थी कि शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा कैलाश जाके पूजा करके लंका आ जाता था। एक दिन गया और अब बलवान था, कैलाश को ही हाथ से उठा लिया। कैलाश को उठाया तो थोड़ा जगमगाहट हुआ और उस समय शंकर भगवान और उनकी पार्वती जी हास परिहास कर रहे थे और अचानक जगमगाहट हुआ तो शंकर भगवान भी हिले डुले और पार्वती जी गिरते गिरते बचे। उसके बाद से पूछे कि ये पार्वती जी ने पूछा ये क्या हुआ, तो शंकर भगवान कहे कि हमारा भक्त आया है और वो हिला डुला रहा है, झूला खिला रहा है। पार्वती जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान शंकर पहाड़ को थोड़ा सा अपने अंगूठे से दबा दिए और इसके कारण इसका हाथ जो है सो उसमें दबा रह गया और लगा चिल्लाने। इसका पहले से इसका नाम दशग्रीव था, लेकिन काफ़ी रोया और अंत में पार्वती जी कही कि इतना कष्ट नहीं देना चाहिए, सो उसको ये कर दीजिए। फिर वो अपना पैर हल्का किए और निकला। रोने के कारण दशग्रीव का नाम रावण पड़ा। तो ये है जो अपने इष्ट देवता के साथ भी इस तरह का करता है। ये बहुत बलशाली था, इसको अपने बल पर घमंड था और यही करते करते अंत में इसका अंत भगवान राम के हाथों द्वारा हुआ। लंका का राजा रावण बड़ा अत्यताई है। करीब 80,000 वर्ष तक राज्य कर चुका है और अभी विद्वान है, बहुत बड़ा योद्धा है। जो मन में रखता है ठानता है सो करता है। एक और इसकी विशेषता है कि शिव का बड़ा भक्त है, लेकिन इसके अत्याचार से सब दग्ध हैं। ऋषि मुनियों से कर के रूप में ये खून लेता है। सब चाह रहे हैं कि कैसे इनसे इससे मुक्ति मिले। एक दिन ब्रह्मा जी को पकड़ के ये लाया अपने लंका में और पूछा कि आप सृष्टि का निर्माण करते हो, ये बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब जानने की चीज़ नहीं है और मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर दबाव डाला तो उनको कहना पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु दशरथ जी की शादी कौशल्या से होगी और उससे जो पुत्र होगा उस श्री राम होंगे, वे तुमको वध करेंगे। तो कहा कि अच्छा, वहीं पर कैद करके चला गया अयोध्या। अयोध्या में दशरथ जी की बारात निकल रही थी कौशलपुर के लिए। बस नाव पर लोग जा रहे थे, नाव को चकों में डुबो दिया और उसके बाद से चला आया यहाँ कौशलपुर। आज का जो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर है वही कौशलपुर था। वहाँ आके सीता जी को लिया और उनको संदूक में ले जाके बंद कर दिया, मत्स्य देश में रख दिया। और उसके बाद से यहाँ आया और कहा कि अब तुम्हारी लेखनी क्या कहती है। तो और उधर जब नाव डूब गया, बहुत हाहाकार मच गया, सब लोग घबरा गए। लेकिन बहुत लोग तो डूब गए, लेकिन
सुमंत जी और दशरथ जी तैरने की अंदर तैरने की विद्या जानते थे। उससे वो लोग पानी मार्ग से ही कैसे कैसे नदी होते हुए मत्स्य देश में पहुँचे। देखे कि एक संदूक रखा हुआ है। खोल के देखे तो उसमें एक लड़की है, उसका नाम कौशल्या है। ठीक जिस मुहूर्त में शादी होना था उसी मुहूर्त में गंधर्व विवाह माला से कौशल्या जी दशरथ जी को पहनाई और दशरथ जी कौशल्या को पहनाए, और फिर सुमंत जी दशरथ जी और कौशल्या जी उस संदूक में बैठ गए। रावण इधर आया और बोला कि अब तुम्हारी लेखनी क्या कह रही है ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी अभी गुस्सा में थे, बोले कि सो जिस समय में शादी होना था शादी संपन्न हो गया है। कहा कि अच्छा अभी बताते हैं, और फिर ही चला और संदूक को खोल के देखा नहीं। संदूक को लेते हुए अपने माथा पर ले आके इनके समक्ष रख दिया। खोला गया तो उसमें तीन व्यक्ति थे। सुमंत जी थे और कौशल्या जी और दशरथ जी। अब उसके बाद से ब्रह्मा जी थोड़ा सा कड़े शब्द में बोले कि देखो अभी तुम्हारी आयु बहुत दिन बची हुई है, अब तुम कुछ करोगे, अपना बल दिखाओगे तो भगवान का प्रागट्य आज ही हो जाएगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। इसलिए हमारी मैंने जो किया सो किया, गलती अब ऐसा करो कि इस संदूक को उठा के प्रयागराज रखाओ, वहाँ लोग देखेंगे, फिर हो अल्लाह होगा और सब कोई जान जाएंगे राजा जीवित हैं। फिर खुशहाली होगी और हमारा कहना मानो, ये करके आ जाओ। इसका माथा चकराया और ये जाके कर दिया। उसी तरह से लोगों को दशरथ जी मिले और खुशी, जो गम में अयोध्या था सो खुशी खुशी कार्यक्रम होने लगा। और इधर ब्रह्मा जी वहाँ से अपने जगह पर चले गए। तो ये है, इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको अंजाम दिया है लंकापति रावण, और इससे सब उब गए हैं। देवतागण भी उब गए हैं और पृथ्वी भी बहुत ये हो गई है, और सब मिल के भगवान विष्णु के पास प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तारणहार, जल्दी से जल्दी आप आइए ताकि रावण से मुक्ति मिल सके। ये है रावण का, और भी रावण का करतूत क्रमशः दिया जाएगा। धन्यवाद। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, जिसमें कुछ न कुछ खामियां हैं। जैसे चंद्रमा में दाग, सूरज में आग, गुलाब में कांटा, कमल के नीचे कीचड़। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसमें कुछ और हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ईख में अगर फल लग जाता तो कितना सुंदर होता है। उसी तरह से चंदन में फूल और सोना में सुगंध। रावण जो है सो जब मरने की स्थिति में है तो भगवान लक्ष्मण को भेजते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान है, उससे कुछ सीखो क्या कहता है। तो लक्ष्मण जी गए, वहाँ पर एक व्यक्ति था, बोला रावण से कि आखिर तो तुम जा रहे हो, सबको मरवा के और तब जा रहे हो। अगर मान गए रहते तो ऐसा नहीं ना होता कि रहा ना कोई रोअन हारा।
तो रावण बड़ी विनम्रता से बोलता है कि विभीषण और उसके संग वाले हैं, वो क्या राक्षस नहीं है क्या? कैसे हम तो जब भगवान राम को पहले ही से हम समझ गए थे कि ये विष्णु के अवतार हैं और इन्हीं से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए मैंने हम सब को भेज के और अंत में मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ों को करने को सोचा था, लेकिन उसको प्राथमिकता नहीं देके टालते गया। काश अगर वो चीज़ें मैं कर दिया रहता तो बड़ी संतुष्टि होती। और बताया कि पहला काम करना था कि समुद्र के पानी को दूध में बदल देना, ताकि किसी को अभाव नहीं हो दूध का और खूब दूध पिए लोग। दूसरा चीज़ कि पृथ्वी से स्वर्ग की सीढ़ी बना देना, सीढ़ी से लोग चढ़ के चले जाते हैं। और तीसरा सोना में सुगंध लाना। और चौथा था कि जो कोई अकाल मृत्यु नहीं होना, बेटा बाप के कंधे पर उसकी अर्थी नहीं उठे, इसका प्रबंध करना। और ये मैं कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ और उसके बाद से उसके शरीर से एक चमक निकली और भगवान में समाहित हो गई। होती भी क्यों नहीं, भगवान का दरबान था, जय विजय के रूप में था। और दुर्वासा जी श्राप दे दे कि तुम 4 जन्म राक्षस बनोगे, तो भगवान आए और भगवान कहे कि श्राप दे दिए, अब ठीक है, इसकी मोक्ष इसके लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा 4 बार। और इस तरह से रावण की लीला समाप्त हुई।